नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे कि यदि आप हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप पदस्थ होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक कहावत है, शिक्षक के बिना गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए टीचर। छात्र एक अच्छे शिक्षक के अनुपस्थिति में अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। शिक्षा की गुणवत्ता का होना योग्य शिक्षक के बिना संभव नहीं है। अब सवाल उठता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर कैसे बने। इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ बलिदान की आवश्यकता पड़ती है, जो वास्तव में उभरते करियर संग्राम की तरह है। अब देखेंगे हम जो है कि किस तरह से प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। यहाँ वीडियो के माध्यम से भारत में स्थित विश्वविद्यालय, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने का तरीका बताने की कोशिश किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया है कि यदि आप एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, कृपया ध्यान से समझने की कोशिश करें। विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको बताए गए तरीकों को अपनाना चाहिए। हमने यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 दिया हुआ है, उसका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। स्टेप 1, आपको हाई स्कूल पास करने के बाद विषय चयन करने की ज़रूरत पड़ती है। आप या तो कला, साइंस या कॉमर्स विषय में से कोई भी एक विषय का चयन कर लें। स्टेप 2, 12वीं पास 12th पास करने के बाद आपके विषय में जो हायर सेकेंडरी में जो हाई स्कूल में विषय चयन किया था उसमें अच्छे अंक से आपको जो है अच्छे डिग्री प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे ही आप 10th पास करते हैं उसके बाद में 12th पास करना पड़ेगा, और उसके बाद जो स्नातक डिग्री है, बैचलर डिग्री है, उसको आपको अच्छे अंकों से अच्छे अंक अर्जित करना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेप है। 12th पास करेंगे, 12th पास करने के बाद में आप जो है अच्छे अंक से बैचलर डिग्री प्राप्त कर लेंगे। स्टेप 3 है कि स्नातक के बाद स्नातकोत्तर डिग्री भी करनी पड़ेगी। स्नातक डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिग्री जो यूजी और पीजी कहते हैं, कम से कम 55% अंक अर्जित करना जरूरी होगा। 55% मिनिमम। यहाँ पर you should apply for postgraduate program and score at least 55% since it is the minimum eligibility to appear for the NET, National Eligibility Test, the qualifying examination for teaching in a college। ये बहुत ज़रूरी है। आपको स्नातक में भी और पीजी में भी, दोनों में आपको 55% लाना पड़ेगा। चौथा स्टेप है, आप स्नातकोत्तर पढ़ाई के दौरान ही आपको नेट, सेट, स्लेट की तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। साथ ही साथ इस परीक्षा में सम्मिलित भी हो सकते हैं। यदि आप पीजी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप नेट, सेट, स्लेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जहाँ तक मैं स्टूडेंट को सलाह देता हूँ, जैसे ही आप स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करें वैसे ही आपकी नेट, सेट या स्लेट क्लियर हो जाना चाहिए। यदि बहुत ही जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति चाहते हैं तो ये योजना बनाकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे ही आप एमए में एडमिशन लेंगे तो वैसे ही नेट, स्लेट और सेट की तैयारी करना प्रारंभ कर दें।
पीजी के साथ ही साथ जो है आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और साथ ही फाइनल ईयर में नेट की परीक्षा में भी आपको बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे पीजी के रिजल्ट आता है और नेट के रिजल्ट आता है, दोनों में आप सफलता अर्जित कर लें। फिर 5वां स्टेप है स्नातकोत्तर पढ़ाई एवं नेट सेट स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार या नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें ज़रूर भाग लें। यह आपको करना ही पड़ेगा। यदि इसको आप नहीं करते हैं तो आपका जो एकेडमिक जो एक्सपीरियंस है वो कम हो जाएगी। आपको क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट कंपटीशन रहता है, इसलिए उस टाइट कंपटीशन से राहत पाने के लिए आपको नेशनल एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आपको अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक काम और भी करना पड़ेगा कि किसी भी आपके परिचित प्रोफेसर के मार्गदर्शन में रिसर्च पेपर लिखना भी प्रारंभ कर दें। रिसर्च पेपर तैयार करना भी एक कला है। रिसर्च करते हुए रिसर्च के आधार पर यदि आप कोई रिसर्च आर्टिकल तैयार करते हैं तो वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश होगा। और मान लीजिए आप स्नातकोत्तर पीजी डिग्री के साथ ही यदि आपका रिसर्च आर्टिकल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश होता है तो मान के चलिए कि आपकी नियुक्ति होना तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता। यदि आप इतना काम कर लेंगे, पहली बात तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% लाना है। दूसरी बात कि स्नातकोत्तर के साथ ही नेट सेट स्लेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जून और दिसंबर में। पहले यूजीसी इनको आयोजित कराती थी ये एग्ज़ाम, अब सीबीएसई इसको जो आयोजित कराती है। तो आप वर्ष में 2 बार हैं। यदि आप 2 बार पीजी के समय में एग्जामिनेशन देते हैं और उसी के हिसाब से आप पीजी की तैयारी किए हुए हैं तो आप नेट सेट स्लेट के एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए न तो कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की ज़रूरत है और न ही ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, न ही इसके लिए कोई ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। पीजी के साथ ही साथ इसकी तैयारी किया जा सकता है। अब ज़रा सा देखें कि जो हमारा जो 6 स्टेप है, यदि आप नेट सेट क्लियर कर लिए हैं, पीजी कंप्लीट हो गया है, तो आपको एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले लेना चाहिए। यदि आपके पास नेट सेट स्लेट एमफिल या पीएचडी की डिग्री है तो आपके साथ प्रोफेसर बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि आपके पास में यूजी और पीजी में 55% नेट सेट है और आपके पास में एक एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन करते हैं हायर एजुकेशन में, वो एमफिल और पीएचडी का है, यदि उसमें से एक भी, चाहे आप एमफिल या पीएचडी क्लियर हैं, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं आ सकती। क्लियर कट आप समझ लेना चाहिए, आप इसके लिए बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखें जरा सा कि प्रोफेसर बनने के बाद में उसकी क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ ए प्रोफेसर: प्रिपेयरिंग सिलेबस ऑफ क्लासेस, प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन, कैलकुलेटिंग ग्रेड्स, मीटिंग स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास फॉर हेल्प, integrating new learning into current classes, advising student regarding course selection, supervising the research work of graduation student, post graduation student, MPhil student, reading, making suggestions and evaluating thesis proposal of PG student, MPhil student or PhD student, participating in PhD comprehensive examination, participating in various departmental faculty meeting। ये आपका प्रोफेसर का ड्यूटी है। केवल पढ़ाना मात्र ही नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको और भी कार्य करना होता है, जो बहुत ही जवाबदारी
का पद है जो समाज और लोगों की अपेक्षाएं आपके साथ में सकारात्मक रूप से जुड़ी होती है। यहाँ पर देखें स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेसर्स जॉब, क्या क्या स्किल्स कौशलता होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डीप पैशन फॉर टीचिंग एंड इंटरेस्ट फॉर द सब्जेक्ट, मतलब शिक्षण में गहरी अभिलाषा होनी चाहिए, विषय में रुचि होनी चाहिए। जिस विषय में आप पीजी किए हैं, पीएचडी किए हैं, जिस विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो रहे हैं, उस विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन रिसर्च वर्क होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास में टाइम मैनेजमेंट का योग्यता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपका जो है प्रोत्साहन, स्टूडेंट को किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, समाज के लोगों को किस तरह से सामाजिक भाव के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसमें सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। सबसे बड़ी जो योग्यता है, स्किल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो है एक्टिव लर्नर। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, उस पोस्ट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वेतन क्या मिलती है, इसके लिए वेतन की क्या सुविधा है, यदि आप देखेंगे तो मुझे जानकारी है इस बारे में। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्त होते हैं तो प्रारंभ में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा पेमेंट भी इंक्रीज़ होगा। और यदि 5 से 7 साल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं तो आपको चौथे साल में प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए पोस्ट रहे ना रहे, उसके लिए स्टेप 1 टू स्टेप 2 में आपका प्रमोशन होगा, स्टेप 2 से स्टेप 3 में आपका प्रमोशन होगा, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, फिर प्रोफेसर बन जाएंगे। जब आप प्रोफेसर बनते हैं तो आज के समय में 2 लाख रुपए प्रति माह के आसपास जो है आपको वेतन मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इस विश्व में जितने भी प्रशासनिक दायित्व हैं, पद हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग पेमेंट जो पोस्ट होता है वो है प्रोफेसर का पोस्ट है। भारत में भी प्रोफेसर से ज़्यादा वेतन पेमेंट और किसी भी पदधारी को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हर व्यक्ति प्रोफेसर बनने की इच्छुक रहता है। प्रोफेसर बनने से कई फायदे हैं। एक तो आप सोसाइटी से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, आप खोज करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, आप ऐसे कार्य करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। आप समाज के मार्गदर्शक हैं, स्टूडेंट के मार्गदर्शक हैं। इसके अलावा आप जो है आपके ऊपर जो है समाज की जो अपेक्षाएं हैं सबसे ज़्यादा सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है। तो आप इस स्वरूप में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छुक हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको जो हमने वीडियो के माध्यम से प्रारंभ में बताया है, जो क्रम दिया हुआ है, उस क्रम के आधार पर आप तैयारी करना प्रारंभ कर दें और आप जो है प्रयास रखें, आप विश्वास रखें, आप अपने हृदय, अपने माता पिता, अपने परिवारों के प्रति उनकी आस्थाओं पर जो है खरे उतरने के लिए आपको साहस के साथ में आपका जो मेहनत है, कड़ी मेहनत है, जिसमें आप जुझारू जो रुचि है उसको आप बनाए रखें और प्रयास करते रहें, तब ऐसे स्थिति में आपको प्रोफेसर बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपको कोई रोकेगा नहीं और आप इजी ढंग से एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर करें और कोशिश करें कि हमारे वीडियो में जो आपके अच्छाई है या कोई क्वेरीज़ है उस क्वेरी को भी जो है आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चूँकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर आपको बताने की कोशिश किया है और
मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।